एक वो मिनी पाकिस्तान है। वुज़रा की काम नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी करते हैं। नहीं, वो बेचारे उनको खुद ही नहीं पता चलता, वो बोले किसी और को बैठने को बैठ वो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ शायद कुछ और किसी ने किसी को डांटा तो शायद वज़ीर आज़म साहब ऐसे हो जाएंगे। वहां पर आपको पता है सुख और शांति है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे हुए एक बंदे को उसके खिलाफ ये ऐसी जुबान इस्तेमाल करने में लगे हुए, बजाय कि आप आवाम को अपने काम और कारकर्दगी दिखा दे ताकि आवाम को पता चले कि भाई ये कितने अच्छे लोग हैं। सब गालम गलोच उसमें लगे हुए। मजे दो पार्टी कर रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक JUI। वो कहते हैं खामोशी से सर निवाड़े, वो अपना काम वो कर रही हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जहां इतने पैसे नहीं है वहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट का वो बजट भी 400 बढ़ गया। और मजे की बात है, प्लीज रमजान के बाद अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट हम इस खेलने से साइड पर हो जाए, कहीं ऊंट किसी एक करवट बैठ जाए, तो जरा NDMA पे प्रोग्राम कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमने इतनी इमदाद बांटी है, NDMA के पास सर्वे नहीं है, उनके पास जो भी फ्लड इफेक्टिव्स हैं उनका सर्वे नहीं है। वो इमदाद कहाँ बटी, किसको दी, हदीस मुबारका पे अमल हुआ कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो। यहाँ पर तो जिसको दी है उसको भी नहीं पता। और हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं और पुलों के नीचे से पानी बह गया। आपको लगता है कि इस हुकूमत में कैपेसिटी है मैम कुछ डिलीवर करने की? खान साहब को तो इसलिए इन्होंने निकाल दिया और एक इत्तेहादी बड़ी हुकूमत बना दी, और हमें बड़ा फख्र है कि ये इत्तेहादी हुकूमत जो है पहली दफ़ा इतना बड़ा इत्तेहाद बना के अवाम को रिलीफ दे पाएगी, या वो जो इमरान खान साहब नहीं कर पाए वो ये हुकूमत कर पाएगी? मैम नहीं जी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाएगी। ये तो जिस दिन इन्होंने कहा था वो मुझे तो वो कहते ना कि सारे हम लोग चले गए थे, वरना एक ही फिक्रा बोलना था कि रोटी खुल गई जे। तो 4 साल सूखे में गुजारे हैं यहाँ पर। आपको कैसे बताऊँ, एक बहुत पहले अनवर मकसूद साहब ने फैमिली प्लानिंग का मतलब समझा दिया था कि ये फैमिली प्लानिंग को दूसरे हिसाब से लेते हैं कि अपनी फैमिली की प्लानिंग करना। तो जहाँ पर अपने बच्चे और अपना ख़ानदान आगे हो तो फिर हम वहाँ पर क्या बेचते हैं? 22 करोड़ आवाम क्या बेचती है? आटे की लाइनों में मरेंगे हम। सब्सिडी दे देंगे, चीनी फ्री दे देंगे, 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर देंगे, हम लोग नाचते निकल आएंगे। नहीं तो 2 PSL के मैच करवा देंगे, हम फिर नाचेंगे। पूरा रमज़ान गुजर गया सायरा मैम, गरीब आटे को तरस गया, चीनी को तरस गया, घर खाना पकाने को तरस गया, सब्जी लेने के गरीब के पास पैसे नहीं है। मैम आपकी हुकूमत गुर्बत पे, गरीब पे बात नहीं करती, आवाम को रिलीफ देने पे बात ही नहीं करती। आपने वज़ीर आज़म को सलाम करने के बाद काबीना की शिकायत लगाई कि वुज़रा की एक बड़ी टीम है, तो वो क्या आपकी शिकायत का अजाला हुआ कि नहीं हुआ कि आपके वुज़रा काम नहीं करते? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी अच्छी करते हैं आपके इत्तेहादी वुज़रा। एक तो आप मुझे कह रहे हैं मतलब मैं हुकूमत का हिस्सा, मैं तो अपोजिशन हूँ, हुकूमत का हिस्सा कब हूँ? आप देखें, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आपने इमरान खान का साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये सारे हुकूमत वाले हैं। सर नहीं, खान का साथ नहीं दिया, हम तो आखिर तक दम तक खान के साथ थे। तो खुदा करे कमेंट्स में लिखे हुए होते हैं, उसमें तो लोटी लिखा हुआ होता है कि 22 करोड़ खा लिए लोटी तुमने। नहीं, सारा मैम कहाँ थे? हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनका साथ थोड़ी दिया, हम तो आखिर दम तक खान साहब के साथ थे। वो उन्होंने रिजाइन दिए, हमने रिजाइन नहीं दिए। मैं हुकूमत का हिस्सा थोड़ी हूँ, मैं तो एक अकेली अपोजिशन हूँ। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको बुला लिया आपने, आपको मेरे बारे में डिटेल ही नहीं पता। नहीं, आई नो दैट। नहीं, मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझिया भाई। आप उसका हिस्सा हैं जहां ये सब कुछ हुआ, जहां गरीब का कत्ल हुआ, जहां कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल हुआ, जहां इमरान खान साहब को जिस तरह निकाला गया, उस फ्लोर का हिस्सा तो नहीं ना मैम आप? तो क्या आवाज उठाई उसके ऊपर? हाँ तो जाहिर है क्यों नहीं उठाई। मतलब एक ये आवाज उठाना ही, आप सिंध में रहकर उनकी सारी ऑफर्स को ठुकरा देना और खान साहब के साथ खड़े होना। अभी भी मतलब जैसे शाह महमूद साहब आए हैं, हमारी क़यादत से मिलते हैं या बातचीत है या आपके सामने ही है, मैं तो जितनी मेरी हिम्मत और कोशिश एक बंदे की हो सकती है उस हिसाब से मैं आवाज़ भी उठाती हूँ और उनको शर्म दिलाने की कोशिश भी करती हूँ। अब वो नहीं आए तो वो उसमें मेरा कसूर नहीं है कि उनको नहीं आ रही, लेकिन ये कि अब इसमें एक थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा आवाम को भी कदम उठाना पड़ेगा कि 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा, मैंने तो कल्ले फाड़ फाड़ के अपना गला बिठा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं आई। कोई एक दिन के लिए रुक जाता, एक दिन के लिए अपनी बाइक्स और गाड़ियां रोड पे खड़ी कर देते तो थोड़ा सा इनको समझ आती।
और सारे काम कल्ली मैं तो नहीं करने ना। बट मैम जो जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस दौरान सारे रमजान के बीच में होती रही, आप 10 रुपए कह रही है, 35 रुपए बढ़ गया। मैम किसी ने बात नहीं की, हमारा फोकस सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर है कि सियासी तौर पर क्या हो रहा है। हाँ जी यही है, यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है, आई एम सॉरी। और इसमें जो हमारे एंकर पर्सन है, मैंने अभी ट्वीट भी की थी, बड़े बड़े वो कहते हैं ना जय्यद एंकर, मतलब जो संडे बाजार भी जाते थे, जो पेट्रोल भरवाते थे, उनकी आंखों से आंसू भी आते थे, वो शायरी भी करते थे, वो सब कहाँ सोए हुए? उनको अब ये महंगाई नजर नहीं आ रही कि अब हमारे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। एक गरीब आदमी छोड़े, अब सफर वाली अयाशी तो बहुत वो होगी कि जो यहाँ से मजदूर जाते थे। आपकी आपको पता है कि कराची एक वो मिनी पाकिस्तान है। वुज़रा की काम नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी करते हैं। नहीं वो बेचारे, उनको खुद ही नहीं पता चलता, वो बोले किसी और को बैठने को बैठ वो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ शायद कुछ और किसी ने किसी को डांटा तो शायद वज़ीर आज़म साहब ऐसे हो जाएंगे। वहां पर आपको पता है सुख और शांति है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे हुए, एक बंदे को उसके खिलाफ ये ऐसी जुबान इस्तेमाल करने में लगे हुए, बजाय कि आप आवाम को अपने काम और कारकर्दगी दिखा दे ताकि आवाम को पता चले कि भाई ये कितने अच्छे लोग हैं। सब गालम गलोच उसमें लगे हुए। मजे दो पार्टी कर रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक JUI। वो कहते हैं खामोशी से सर निवाड़े, वो अपना काम वो कर रही हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जहां इतने पैसे नहीं है वहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट का वो बजट भी 400 बढ़ गया। और मजे की बात है, प्लीज रमजान के बाद अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट हम इस खेलने से साइड पर हो जाए, कहीं ऊंट किसी एक करवट बैठ जाए, तो जरा NDMA पे प्रोग्राम कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमने इतनी इमदाद बांटी है, NDMA के पास सर्वे नहीं है, उनके पास जो भी फ्लड इफेक्टिव्स हैं उनका सर्वे नहीं है। वो इमदाद कहाँ बटी, किसको दी, हदीस मुबारका पे अमल हुआ कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो। यहाँ पर तो जिसको दी है उसको भी नहीं पता। और हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं और पुलों के नीचे से पानी बह गया।